स्टूडेंट्स, तो जैसे कि देखो ये हमारा न्यूमेरिकल है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज आवर्ती के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। देखो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा स्रोत होता है वो हमें किसकी वैल्यू देता है, VRMS की वैल्यू देता है। और हमें VRMS का मान कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट। ठीक है। और जो आवर्ती है F की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 50 हर्ट्ज। ठीक है, ये हो गई। अब यहाँ से इसके बाद में इसने कहा कि स्रोत से एक वैद्युत शक्ति परिपथ 550 वोल्ट शक्ति लेता है। यानी एक इसने हमको क्या दे दिया, शक्ति दे दी P बार बराबर, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है हमारे पास, तो P बार बराबर कितनी होगी, 550 वोल्ट होगी। ठीक है। अब इसके बाद में पढ़ो, फिर इसने कहा है कि परिपथ का शक्ति गुणांक। अब ये बताओ जो परिपथ का शक्ति गुणांक होता है कोस फाई, ये कितना दे दिया इसने, 0.8 है। ठीक है। और तथा धारा वोल्टेज से पीछे है। फिर इसने क्या कह दिया कि जो धारा है वो वोल्टेज से पीछे है। ठीक है। तो परिपथ का शक्ति गुणांक एक करने के लिए उसमें कितनी धारिता का संधारित्र जोड़ना होगा। अब ये बताओ, इसने स्टार्टिंग में क्या कहा हमसे कि जो धारा है वोल्टेज से पीछे है। अब ये बताओ जो धारा है वोल्टेज से किस में पीछे होती है, यानी कि V, ठीक है, I से किस परिपथ में अग्रगामी होती है, या I V से पीछे होती है, पता होगा किस में होती है, RL परिपथ में होती है। ठीक है, मैंने बताया था आपको। तो इसका मतलब ये जो हमारा परिपथ दे रखा है, कौन सा दे रखा है, RL दे रखा है। ना तो हमें R की वैल्यू पता है और ना ही L की। अब इसके बाद में देखो, सबसे पहले फिर क्या है, फिर इसने कहा है कि शक्ति गुणांक का मान, यानी जो कोस फाई है उसका मान 1 करने के लिए धारिता कितनी जोड़नी होगी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखो हमारा जो ये परिपथ है, ठीक है, इसमें हम किसकी प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करेंगे। अब चूंकि ये बताओ जो हमारा औसत शक्ति का फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, P बार बराबर VRMS IRMS मल्टीप्लाई कोस फाई। ठीक है। लेकिन हमें पता है ना तो हमारे पास I की वैल्यू है, लेकिन हमें पता है कि जो IRMS बराबर होता है ये क्या होता है हमारा, ओम के नियम से VRMS अपॉन Z ये होता है। तो हम इसके स्थान पर जो हमारा क्या है IRMS है, इसके स्थान पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे, ये VRMS बाई Z। ठीक है। और मल्टीप्लाई में कितना है, कोस फाई। अब यहाँ से हमें तो Z की वैल्यू याद करनी है सबसे पहले, क्योंकि इसी ने हमें कुछ वैल्यू ही नहीं दी। क्योंकि ठीक है, तो उसमें हम क्या है, R की भी वैल्यू याद करेंगे, L की भी वैल्यू याद करेंगे, तो C की तो हम लास्ट में फाइंड करेंगे। क्योंकि C जोड़ने पर जो हमारा परिपथ है क्या बन जाएगा, सिंपल सी बात है, C जोड़ने पर जो हमारा ये परिपथ है क्या बन जाएगा, हमारा RLC परिपथ बन जाएगा ना। ठीक है। तो इसीलिए हमारी जो परिपथ की जो है प्रतिबाधा निकलेगी, ये किसके लिए निकलेगी हमारी, ठीक है, ये परिपथ की प्रतिबाधा लिख देगी हमारी RL परिपथ के लिए। तो यहाँ से Z को हम इस साइड में लेंगे तो क्या हो जाएगा, VRMS का स्क्वायर मल्टीप्लाई में कितना है, कोस फाई, और अपोन में क्या है, ये Z है। ठीक है मेरे बच्चों। अब ये बताओ VRMS की जो वैल्यू दे रखी है हमें, ये कितनी दे रखी है VRMS की वैल्यू, देखो VRMS की जो हमें वैल्यू दे रखी है, ये कितनी दे रखी है, 220। ठीक है, यहाँ पे करो P बार। ठीक है। और इसका क्या है, होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में जो कोस फाई की वैल्यू दे रखी है स्टार्टिंग में, वो कितनी दे रखी है, 0.8। ठीक है। और अपोन में जो P बार की वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, 550 वोल्ट। देखो उसकी कैलकुलेशन करना, जैसे हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें जो Z की वैल्यू है कितनी मिलेगी, 4 ओम मिलेगी। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ से इसके बाद में फिर क्या 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 कहा है हमसे कि देखो इसमें Z की वैल्यू मिल गई। अब इसने देखो कोस फाई का मान दे रखा है। ठीक है। यहाँ से हम क्या है, R की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि चूँकि हमें पता है कि जो कोस फाई बराबर होता है शक्ति गुणांक, वो क्या होता है, R अपॉन Z भी होता है। क्योंकि परिपथ हमारा स्टार्टिंग में कौन सा है, RL परिपथ है। तो यहाँ से बताओ कि जो R बराबर है कितना आ जाएगा हमारा, कोस फाई मल्टीप्लाई Z। और कोस फाई की वैल्यू हमारे पास 0.8 है, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 70.4। ठीक है। तो इसकी जो हमारी वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, 56.32। इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतनी आ जाएगी। ठीक है। तो देखो हमारे पास R की भी वैल्यू मिल गई और Z की भी वैल्यू मिल गई। ठीक है। अब चूँकि हमारा जो ये परिपथ है, परिपथ कौन सा है हमारा, ये
सभी को पता है परिपथ कौन सा है हमारा, चूँकि दिया गया परिपथ क्या है हमारा, परिपथ RL परिपथ है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो RL परिपथ के लिए हमें पता है कि प्रतिबाधा निकाल रखी हमने Z। ठीक है, तो Z बराबर कितनी होती है RL परिपथ के लिए, सिंपल सी बात है, सभी को पता है कितनी होती है प्यारे बच्चों, रूट के अंदर कितनी होती है R² प्लस XL का स्क्वायर। तो यहाँ से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये Z का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो Z का स्क्वायर बराबर कितना होगा R² प्लस, तो यहाँ पे जो XL बराबर होता है कितना होता है ओमेगा L का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों देखो Z² Z की वैल्यू कितनी है हमारे पास 76.4 का स्क्वायर, और R² हमारा इस साइड में आएगा कितना है ये 56.32 का स्क्वायर, और बराबर कितना आएगा ओमेगा L का स्क्वायर। देखो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इसमें A² माइनस B² वाली क्या है कंडीशन लगा के, तो जो हमें ओमेगा L की जो वैल्यू मिलेगी यहाँ से कितनी मिलेगी 42.2 ओम। देखो अभी फ़िलहाल इतनी ही वैल्यू रहने दो, क्योंकि आगे चलकर क्या है हम डायरेक्ट ओमेगा L की ही वैल्यू रख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो उसके बाद में ओमेगा L की वैल्यू मिल गई हमें। अब ये बताओ जब हम इसमें C जोड़ देते हैं, लिख देता हूँ मैं, जब परिपथ में धारिता को जोड़ा जाता है तो हमारा ये परिपथ कौन सा बनेगा RLC परिपथ बनेगा। और RLC जो परिपथ के लिए प्रतिबाधा होती है वो क्या होती है रूट के अंदर R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से बताओ इसने कहा है कि कोस फाई को 1 करने के लिए, तो हम इसमें क्या है कोस फाई का ही फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होता है R/Z, और इसने जो Z की वैल्यू दे रखी है हमें वो कितनी दे रखी है R², क्योंकि अभी पता है हमें RLC परिपथ के लिए। ठीक है, तो XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और इसने अपने आप ही ये कह दिया कि कोस फाई का मान कितना है दिया है, लिख देता हूँ मैं, दिया है कि जो कोस फाई है उसका मान कितना हमारे पास 1 है। तो यहाँ पे जब हम 1 रिप्लेस करेंगे तो 1 बराबर किसके आएगा R/रूट के अंदर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब ये बताओ इसकी मल्टीप्लाई हमने इधर कर दी, रूट होगा तो रूट कम क्या है, रूट को जब हटाएंगे तो इस साइड में भी क्या लगेगा हमारा स्क्वायर लग जाएगा, तो R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, रूट हटाने के बाद इधर भी क्या लग जाएगा हमारा ये लग जाएगा, तो कट जाएगा हमारा फिर ये, अब रूट है इधर जाके तो रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो XL माइनस XC बराबर किसके आ जाएगा 0 के, तो यहाँ से जो XL बराबर है वो किसके होगा XC के। अब ये बताओ जो हमारा XL होता है ये क्या होता है ओमेगा L होता है। ठीक है, और XC क्या होता है 1/ओमेगा C, तो C को हम इस साइड में जाए तो ये क्या हो जाएगा 1/ओमेगा इंटू ओमेगा L। ठीक है, देखो अब ये बताओ ओमेगा का बराबर कितना होता है हमारा 2πf या 2πn भी बोल सकते हैं, और इंटू में कितना है ओमेगा L। अब यहाँ से बताओ C बराबर, ये इस सब की वैल्यू हमें पता है क्योंकि 2 मल्टीप्लाई कितना है हमारे पास पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है, और मल्टीप्लाई जो हमारी आवर्ती है, आवर्ती की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ठीक है एफ की वैल्यू कितनी है 50, और मल्टीप्लाई में कितना है ओमेगा L, ओमेगा L की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 42.2। तो देखो जैसे ही हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद मिलेगा हमें 75 गुना 10⁻⁻⁶ फैरड। और हमें पता है कि जो हमारा ये माइनस में 6 होता है इसी हम क्या लिख देते हैं माइक्रो लिख देते हैं, तो हमारा जो C का मान होगा हमें क्या मिल जाएगा 75 माइक्रो फैरड। तो आई होप प्यारे बच्चों यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब देखो जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है मैंने नोट कर दिया है, ये है कि 24 वोल्ट पर 240 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा मेंस से जोड़ेगा एक आदर्श। देखो जब ट्रांसफार्मर है, जब हम इसको स्टार्टिंग में जोड़ देंगे तो इसका मतलब इस किसे जोड़ेंगे हम प्राथमिक कुंडली को जोड़ेंगे, और ये जो हमारी वोल्टता होगी ये किस में होगी Vp की वैल्यू दे रखी है कितनी 240 वोल्ट। ठीक है, जोड़ेगा ये ट्रांसफार्मर की निर्गत वोल्टता कितनी है 24 वोल्ट है, यानी निर्गत वोल्टता का मतलब है इसने हमें क्या दे दी Vs दे दी। ठीक है, सेकेंडरी कितनी वोल्ट है 24 वोल्ट है।
तो उसने कहा कि इस ट्रांसफार्मर को इतने वोल्ट और इतने वाट के अनुमताक के बल्ब, देखो इसने बोल दिया कि जो बल्ब है, बल्ब हमारा दूसरी कुंडली से जोड़ा जाएगा, और जो ये शक्ति दे रखी है, ये शक्ति भी किसकी है, हमारी दूसरे परिपथ की ही होगी, यानी क्या होगी हमारी ये PS। तो PS बराबर कितनी है, ये 24 वाट। ठीक है, करने के लिए फिर इसने कहा है प्रदीपन के लिए परिपथ की प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा, यानी हमसे क्या पूछे, IP। देखो ट्रांसफार्मर के लिए मैंने एक बात बताई थी आपको, क्या बताई थी, कि जो निर्गत शक्ति है, ठीक है, बस इसमें यही छोटे छोटे फॉर्मूले लगेंगे बेटा। निर्गत शक्ति बराबर क्या होती है, निवेशी शक्ति। निर्गत शक्ति हमारी सेकेंडरी में निकलेगी और निवेश शक्ति हमारी प्राइमरी में निकलेगी। अब ये बताओ PS की वैल्यू तो दे रखी है इसने हमें 24। अब जो PP होता है हमारा VI होता है, तो VP प्राइमरी और IP। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, IP की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो IP की जो वैल्यू होगी हमारी 24 अपॉन कितना होगा, VP, और VP की वैल्यू कितनी दे रखी है, 240। 240 से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो IP की जो वैल्यू आएगी हमारी कितनी आएगी, 0.1 एम्पियर। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो आपको क्या है, सेम ऐसे ही न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 47, 48, ठीक है, और इसके बाद में जो उनसे आपसे नहीं होने का मुझको सेंड कर सकता है। ठीक है, तो क्या है, कल हम न्यूमेरिकल को इनको ख़त्म कर देंगे, फिर अपना मंडे से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।